गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.2 प्लांट्स। चैप्टर 1.2 में हम लोगों ने पढ़ा प्लांट अराउंड अस, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज के बाद से हम लोगों ने पढ़ा सर्ब्स, हॉर्स, क्लाइंबर, क्रीपर, और हम लोगों ने पढ़ा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ज़ोरोफाइटिक्स के बारे में, हम लोगों ने एल्पिन ट्रीज के बारे में पढ़ा, और प्लांट जो हमें देता है जैसे फूड, फ्लावर, फ्यूल, इन सब के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने पढ़ा प्लांट हमें टिम्बर देता है, पेपर देता है, मेडिसिन देता है, स्पाइसेस देता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो मेडिसिन है। मेडिसिन सम प्लांट्स आर यूज्ड टू क्योर डिजीज लाइक कोल्ड, कफ, स्किन डिजीज, पेन, etc। एग्जाम्पल हो गए आपके मिंट इसका एग्जाम्पल है ना। मिंट, तुलसी, लेमन ग्रास, यूकलिप्टस, नीम, ये सारे चीज़ें जो है आपके क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स है, मेडिसिन्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, ये आप पहचानते होंगे, पुदीना के पत्ते हैं। मिंट जो कि पेट की किसी तरह की जो व्याधि होती है उसको ठीक करने में कारगर है, पेट को ठंडा रखता है ये, है ना। अब आइए स्पाइसेस। सम प्लांट यूज इन फूड फॉर फ्लेवर आर कॉल्ड स्पाइसेस। एग्जाम्पल आ गया क्यूमिन, क्लोव, पीपर, etc। जो फिगर 1.2.15 में बना हुआ है फिगर, ये देखिए, ये डिफरेंट स्पाइसेस है, इनकी फिगर्स बने हुए हैं, है ना। तो आप टास्क में जो है ये जो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस है ना, इनके फिगर विथ नेम जो है आप इसको फिगर के साथ, नाम के साथ लिख करके जो है अपने फेयर कॉपी में स्टिक कीजिएगा, है ना। बना करके या फिगर आपसे बन जाता तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए, या स्टिक करके उसकी फ़ोटो को काट करके चिपका करके और नाम लिखना है। So many other useful things are made up by plants like fiber, camphor, essential oil, tannins, डाइस, गम्स, रेजिन, ये सारे के सारे चीज़ें भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और प्लांट प्रोवाइड, देखिए फाइबर जैसे हो गया, जैसे कॉटन हो गया, है ना, कपूर भी हमें प्लांट से मिलता है। कुछ तेल स्पेशल टाइप के टैनिन्स मिलता है, डाइज मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, रेजिन मिलता है। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, हमें घर भी प्लांट जो है प्रोवाइड करता है। मैनी बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए ये घर होता है। यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये चिड़िया जो है किस पे बैठी है, तो ये देखिए फिगर में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चिड़िया के लिए जो घर होता है वह प्लांट्स होता है। प्लांट गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है ऑक्सीजन देता है। एंड यूज एनिमल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। यही जो है प्लांट जो है, यहाँ फिगर भी बना हुआ है, न्यूली प्लांट्स है ना। ये प्लांट जो है आपके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन देते हैं और जिसको जानवर सांस लेते हैं। सम न्यू प्लांट्स आर वेरी यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट क्रिएचर ऑफ नेचर। You may have learned about usefulness. Some of the plants that we see are not produced in nature. They have been produced by technique of hybridization. These are called new plants. ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन से पैदा होने वाले प्लांट है जो गमले में ही लग जाते हैं। ठीक है, इनको कृत्रिम तरीके से गमले में रोपा जाता है ना। ये हाइब्रिडाइज प्लांट होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, ऐसे आपने सुना भी होगा, हाइब्रिड करके। दीज ये आपका कहाँ, दीज वेयर नॉट प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। ये आपके दादा दादी लोग के समय हाइब्रिड प्लांट्स नहीं हुआ करते थे। सम प्लांट्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग
back and some are endangered or are about to extinct। माने कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ जो है ख़त्म हो गए हैं, उनको एक्सटिंक्ट प्लांट कहते हैं या फिर खत्म होने के करीब है। प्लांट सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स लाइक स्कार्सिटी ऑफ फूड, कंट्रोल पॉपुलेशन एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट। यानी प्लांट कई सारे समस्याओं का निदान करता है, वह भोजन भी प्रदान करता है और पॉल्यूशन को जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और फिर आपका मेंटेनेंस करता है एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को जो है संतुलित करता है। सम प्लांट्स आर ग्रो इन होम फॉर डेकोरेशन। कुछ प्लांट जो है वो घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑल प्लांट डू नॉट ग्रो अराउंड अस। सारे प्लांट जो है हमारे चारों तरफ नहीं होते। वी हैव लर्न अबाउट प्लांट, इट्स टाइप, डिफरेंसेस, यूज etc। हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में कि प्लांट के क्या क्या प्रकार होते हैं और उनके यूज़ क्या है। वी डू नॉट फाइंड ऑल प्लांट अराउंड अस। सारे प्लांट जो है ऐसा ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ ही हो। दे ग्रो इन डिफरेंट रीजन बिकॉज दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। तो वो अलग अलग जगह होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अलग मिट्टी चाहिए, अलग उनके लिए आबो हवा चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, है ना। चलिए, तो ये आपका कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स भी आप लोग लिख के याद करेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी है, अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ प्लेस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज जो एक ही जगह रहते हैं उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैविंग नो लिविंग मेंबर्स। एक्सटिंक्ट बने हो गया वैसे जो सदस्य जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। इंडेंजर्ड, पुट इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट, यानी कि खतरे में है, अब वह इस दुनिया में नहीं पाए जाते। हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज और वैरायटी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक ही तरह के अलग अलग प्रजाति के जो जीव होते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। पॉपुलेशन, ऑल इनहेरिटेंस ऑफ ए प्लेस। सारे के सारे जो स्पीसीज होते हैं उनकी संख्या को, उनकी अवस्था को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। पॉल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण में जो अवांछनीय परिवर्तन आता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। इससे आपका कुल मिलाकर के आपका जो है 6 कीवर्ड्स है जिसको आप याद कर लेंगे लिख करके, ठीक है। अगले दिन आपका क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर आपको नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।